जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, ये घटना मेरे दोस्त अमित बिष्ट के साथ हुई थी, तो आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नजरिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम अमित बिष्ट है। मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव का नाम आपको नहीं बता सकता हूँ। ये घटना मेरे ताऊजी के साथ हुई थी। ये घटना साल 2016 की है और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। बात 2004 या 5 के आसपास की है, जब मेरे पापा और मेरे ताऊजी के बीच जमीन और घर को लेकर बंटवारा हुआ था। तो मेरे ताऊजी ने मनमानी करते हुए बना बनाया घर, जो मेरे दादाजी द्वारा बनाया गया था, उसे ले लिया, जो कि थोड़ा सा ऊंचाई पर था। उस घर में एक रसोई, 3 कमरे और ऊपर छत पर एक कमरा भी था। उसके सामने एक गार्डन भी था। और मेरे पापा को निचाई की तरफ वाला पुराना घर दे दिया। इस बात पर पापा और ताऊजी में काफी बहस भी हुई थी। इस वजह से हमारे ताऊजी के घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। मेरे ताऊजी पुलिस में अच्छे पद पर तैनात थे और उनकी पोस्टिंग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई, तो उन्होंने वहां पर क्वार्टर ले लिया और अपने परिवार समेत, यानी एक बेटा, बेटी और पत्नी को वहीं लेकर रहने लगे। इस वजह से उन्होंने गांव वाले घर पर ताला लगा दिया। हम भी उनके घर की तरफ नहीं जाते थे और इस बीच वो कभी अपने बंद घर को देखने भी नहीं आए। घटना साल 2016 की है। ताऊजी को अपने बेटे की शादी गांव में करनी थी, तो इसलिए वो अपने गांव आए। जब वो गांव आए तो सबसे पहले हमारे घर आए, हमें मनाने। पर पापा ताऊजी से काफी नाराज थे, क्योंकि इतने सालों बाद उन्होंने पापा से बात की थी और इतने साल में उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश तक भी नहीं करी, जिस वजह से वो उनके घर की तरफ कभी नहीं जाते थे। बस हमें, मम्मी, पापा, दादा, दादी और मुझे ही कहा कि तुम ही जाया करो, मैं नहीं जाऊंगा। जिस वजह से हम उनके घर जाते थे, उनके काम में मदद करवाने के लिए। गांव वाला घर अब पहले जैसा नहीं रहा था, तो ताऊजी ने गांव के ही एक मजदूर को लगवाकर पूरा घर अंदर से साफ करवाया और हम बाहर गार्डन एरिया में साफ सफाई कर रहे थे। इस साफ सफाई में ही पूरा दिन चला गया। पहली रात 10 या 11 बजे के आसपास, जब सब सो रहे थे, एक कमरे में ताई जी और उनकी बेटी, ऊपर वाले कमरे में उनका बेटा और नीचे एक कमरे में ताऊजी बैठे कुछ हिसाब ही कर रहे थे कि उन्हें लगा कि उनके घर में कोई घूम रहा है। वो उठे और देखने लगे तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो ज्यादा ना सोचकर अपने कमरे में आकर अपने काम में लग गए। दूसरी रात 10 या 11 बजे के आसपास ही, जब वो सो रहे थे, तो उन्हें छत पर से किसी के चलने की आवाज आई। तो वो छत पर ना जाकर बाहर गए, तो उन्होंने अंधेरे में ही देखा कि कोई छत पर इधर उधर घूम रहा है। उन्हें लगा कि उनका बेटा फोन पर अपने होने वाली पत्नी से बात कर रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और आकर अपने कमरे में सो गए। तीसरी रात को शायद 2-3 बजे के आसपास उन्हें फिर से छत पर से धम धम करके चलने की आवाज आई। इस बार वो गुस्से में बाहर गए तो देखा छत पर कोई इधर उधर घूम रहा है। उन्हें लगा उनका बेटा है। उन्होंने गुस्से में कहा, टाइम देखा है तुमने, अभी सो जाओ, और दोबारा तुम्हारी आवाज नीचे आई तो तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो सोने चले गए। सुबह उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि शादी में समय बहुत कम बचा था और काम बहुत ज्यादा है। वो उसी भागदौड़ में लगे हुए थे। चौथी रात को उन्हें 2-3 बजे के आसपास छत पर से वही धम धम करके चलने की आवाज आने लगी। वो लेटे लेटे ही नीचे से चिल्लाए, सोने दे मुझे शांति से। पर वो आवाज बंद नहीं हुई। अब वो गुस्से में उठे और एक डंडा उठाकर छत पर गए तो देखा उनके बेटे के कमरे का दरवाजा बंद है। उन्हें लगा कि उनका बेटा उनकी आने की आवाज सुनकर कमरे में घुस गया है। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और अपने बेटे को एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि तू अभी से नीचे सोएगा।
पर उनके बेटे को कुछ समझ नहीं आया। वो उसे पकड़कर नीचे ले आए और कहा कि चुपचाप यहीं सो जा। सुबह उनके बेटे ने उनसे पूछा तो वो बोले कि 3-4 रात से तुझे देख रहा हूँ, रात भर बाहर खड़ा होकर फोन पर लगा रहता है, तुझे समझाया भी कई बार पर तू नहीं माना। उनके बेटे ने लाख सफाई दी पर वो नहीं माने। 5वीं रात को जब ताऊजी सो रहे थे तो किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तुरंत उठ के देखा, उनका बेटा साइड में ही सो रहा था। तभी किसी ने दरवाजा दोबारा खटखटाया। उन्होंने दरवाजे के नीचे से एक परछाई की झलक देखी। वो उठे और दरवाजा खोला। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें अपने सामने से एक परछाई को भागते हुए देखा, जो कि घर के अंदर वाली सीढ़ियों से होते हुए छत पर भागी। ताऊजी नीचे ही खड़े थे। फिर उन्हें छत पर से धम धम की आवाज आने लगी। फिर वो छत पर गए, पर छत पर वो दरवाजा तो अंदर से बंद था, पर उन्हें बाहर से अब भी धम धम की आवाज आ रही थी, जो उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। वो डरे नहीं, क्योंकि पहाड़ों में ऐसी घटना होना आम बात है, और वैसे भी वो पुलिस में थे। वो नीचे आए और किसी को कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सो गए। अगली सुबह वो 9 बजे के आसपास किसी को साथ लेकर आए। वो कोई बाबा थे। उस बाबा ने घर में घूमकर कुछ किया। मैं बाहर ही खड़ा था। फिर वो चले गए, पर जाने से पहले बाबा ने ताऊजी के हाथ में कुछ चीज दी और उनके कान में कुछ कहा। फिर ताऊजी ने उसी चीज को लेकर घर के एक कोने में रख दिया और वो अपने काम में लग गए। उनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास उन्होंने 2 लाइट वालों को बुलाया था, जो कि घर में सजावट के लिए लड़ी लगाने आए थे। फिर 8-9 बजे तक वो सारी लड़ी लगाकर हटे। फिर जब लड़ी चेक कर रहे थे तो ऊपर की कुछ लड़ी नहीं जली, तो मैं, ताऊजी, उनका बेटा और एक लाइट वाला नीचे ही खड़े थे, जबकि एक दूसरा लाइट वाला लाइट चेक करने के लिए छत पर चढ़ा। फिर वो जैसे ही लाइट ठीक कर कर पीछे उतरने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि 3 लोग खड़े थे। उसका हुलिया उसने बताया। तीनों जले हुए लग रहे थे। एक औरत थी और 2 आदमी थे, और वो उसे गुस्से से देख रहे थे और घुर्रा भी रहे थे। ये देखते ही वो लाइट वाला इतना डर गया कि बिना सोचे समझे छत से ही कूद गया। नीचे गिरने से उसकी टांग टूट गई थी। फिर हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और हम घर पर आ गए। मैं, ताऊजी, उनका बेटा और दादाजी बैठे कुछ बात ही कर रहे थे कि हमें अंदर से ताईजी की चिल्लाने की आवाज आई। हम सब भागकर अंदर गए तो देखा कि ताऊजी की बेटी अपनी मम्मी का गला दबा रही है। फिर हमने उसको पकड़कर अलग किया। फिर उनकी बेटी ने ऐसा कहा कि मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया हूँ। उसने बोला, तुम लोग मेरे घर में घुस के रह रहे हो और हमारे घर से हमें भगाने के लिए तू तांत्रिक बुला के लाया है। हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर तू अब हमारे घर में नहीं रह सकता है। अब तुम लोग इस घर में और रहे तो हम तेरी इस बेटी और बेटे को मार डालेंगे। ये बोलकर वो बेहोश हो गई। हम कुछ समझते उससे पहले मेरे ताऊजी बोले, कौन है तू और मेरे बच्चों को क्यों परेशान कर रही है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। तभी किसी ने मेरे ताऊजी को धक्का मारा तो वो दूर जा गिरे। मेरे ताऊजी का वजन लगभग 90 किलो का था। ये सब हमने खुद देखा। विश्वास नहीं करने की कोई वजह नहीं बची थी। अब हम उसी समय वो घर छोड़कर हमारे यानी मेरे निचाई वाले घर में आ गए। पापा घर पर ही थे। यहाँ पर मैंने और ताऊजी ने पापा को सारी बात बताई। तो फिर पापा ने उसी समय हमारे परिवार के ही लड़के को फोन कर घर बुलाया। उसका नाम पवन है। उसके अंदर हमारे कुल देवता आते हैं। तो वो हमारे घर आया। फिर पापा ने पवन को सारी बात बताई। तभी उनके अंदर हमारे कुल देवता आए। तब उन्होंने सबसे पहले मेरे ताऊजी को देखा और कहा,
क्या हुआ है तुझे जो तुझे मेरी जरूरत है? फिर मेरे ताऊजी ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी मदद करो। तो हमारे कुल देवता बोले, तू एक मतलबी इंसान है और सिर्फ अपनी जरूरत पर ही मुझे याद कर रहा है। तूने इतने सालों में मुझे कभी याद भी नहीं किया, इसलिए मैं तेरी मदद नहीं करूंगा। ये बोलकर पवन एकदम पीछे हटा। हमारे कुल देवता अब जा चुके थे। अब सब ताऊजी की तरफ देख रहे थे। फिर ताऊजी रात भर फोन पर कहीं बात कर रहे थे। फिर सुबह सुबह उनके साथ काम करने वाला उनका एक सहकर्मी आया। उनके साथ एक पंडित जी भी थे। फिर मैं, पापा, ताऊजी और उनका वो साथी और वो पंडित जी हमारे उस घर की तरफ गए। घर में पंडित जी ने घर के मंदिर में एक दिया जलाने के लिए जैसे ही माचिस जलाई तो किसी ने उसमें फूंक मार दी। मैं थोड़ा डर गया था, पर वो पंडित जी घबराए नहीं। फिर किसी ने उनके कान में पीछे से फूंक मारी। अब पंडित जी ने हम सबको बाहर जाने के लिए कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और कहा कि ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, यहाँ एक भूतों का परिवार रहता है। जब तुम ये घर छोड़कर चले गए थे तो ये यहाँ पर घुस गए और रहने लगे, पर इतने सालों बाद जब तुम आए इन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। पर जब तुम कल जिस बाबा को घर लेके आए उस बाबा ने इन्हें उकसा दिया, तो ये तुमसे और तुम्हारे परिवार से गुस्सा हो गए हैं। इन्होंने कहा है कि अब तुम्हें यहाँ घुसने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे बेटे और बेटी को बहुत नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए हो सके तो इस घर से दूर रहो। इसके बाद ताऊजी ने कई बाबाओं, मौलानाओं को बुलाया मदद के लिए, पर कोई भी उस शक्ति को वहां से यानी उस घर से हटा नहीं पाई। तो फिर मजबूरी में उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया और अपने बेटे की शादी शहर में करी। ताऊजी और उनका परिवार अब शहर में ही रहता है और उनका वो घर आज भी बिल्कुल खाली पड़ा है। ताऊजी जब कभी भी गांव आते हैं तो वो हमारे घर में ही रुकते हैं। वो सिर्फ अपने गार्डन तक ही जाते हैं, पर घर में नहीं घुसते। और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।